नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SK एजुकेशनल एकेडमी पर। हम लोग ICSE क्लास 9th की हिंदी की बुक को कवर कर रहे हैं। आज हम लोग ICSE क्लास 9th की जो साहित्य सागर का पार्ट है उसमें जो कविता है मेघ आए उसको डिटेल में जानें। देखिए, मेघ जो है मैंने यहाँ पे पिक्चर लगा रखी। मेघ का मतलब होता है बादल, यानी कि क्लाउड्स। और इस कविता में जो कवि जी हैं, हमारे जो पोएट हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, उन्होंने मेघ का यानी क्लाउड्स का जो कंपैरिजन है वो दामाद से किया है, सन इन लॉ से किया है, जिसको हम लोग पाहुन भी बोलते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखिए, जो पार्ट है मेघ आए चैप्टर, वो आपकी बुक में कुछ ऐसा दिखेगा। मैंने आपको पहले ही बताया, मेघ यानी कि बादल का कंपैरिजन जो है, कंपेयर यहाँ पे दूल्हे राजा यानी कि दामाद के साथ किया गया है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। मेघ आए बड़े बनठन संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। देखिए, बयार का मतलब होता है हवा चली, ठीक है। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बनठन संवर के। पाहुन मतलब होता है दामाद यानी कि सन इन लॉ, मेहमान भी इसको बोलते हैं। तो कह रहे हैं मेघ आए बड़े बनठन संवर के, जैसे मेघ बड़े बनठन संवर के आते हैं समर के बाद, गर्मियों के बाद, वैसे ही जो दामाद हैं वो अपने जब ससुराल जाते हैं तो बड़े बनठन के जाते हैं, यानी कि सस संवर के जाते हैं, बहुत अच्छे से तैयार होकर जाते हैं। आगे आगे नाचती गाती बयार चली, जैसे मेघ आने पर हवा तेज़ चलने लगती है, आगे आगे ऐसा लगता पहले हवा तेज़ चलेगी तब बादल आते हैं। वैसे ही जब दूल्हे राजा आते हैं या बारात आती है गांव वगैरह में, तो गांव के जो बच्चे होते हैं वो आगे आगे ही चले आते हैं और पूरे गांव को पता चल जाता है कि जो है दूल्हे राजा यानी कि जो दामाद जी हैं वो गांव में आ रहे हैं। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, जैसे ही ये खबर सबको मिलती है कि दामाद जी आ रहे हैं या दूल्हे साहब आ रहे हैं, तो सब अपने घर के दरवाजे खिड़कियां खोलकर देखने लगते हैं। जैसे बादल आते हैं, सब लोग अपने घर के दरवाजे खिड़कियां खोलकर देखने लगते हैं कि हाँ बादल आ गए हैं या नहीं। पाहुन जो आए हों गांव में शहर के। देखिए, यहाँ पे जो कवि जी हैं पूरे चैप्टर में कहीं भी आपको ये नहीं लगेगा कि दामाद के बारे में बता रहे, बस इन्होंने यहाँ पर एक हिंट दे दी है इस लाइन में, पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, यानी कि दामाद जैसे आए हों गांव में शहर के। मेघ आए बड़े बनठन संवर के। आई होप ये स्टैंजा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला स्टैंजा देखते हैं बच्चों। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी थिटकी घूंघट सरकाए, मेघ आए बड़े बनठन संवर के। ठीक है, मैं कहाँ चला गया, पेड़ झुकने लगे। देखिए, पेड़ जब हवा चलती है तो पेड़ झुक जाते हैं, और कुछ लोग जो हैं गर्दन उठा उठा के देखते हैं जब दूल्हे राजा आते हैं। तो वैसे ही कुछ लोग झुक कर देखते हैं, कुछ लोग गर्दन उचका कर देखते हैं, गर्दन उठा कर देखते हैं कि कौन आया है, बादल आए हैं या फिर जैसे कि मैंने कहा कि दामाद जी आए हैं। आंधी चली, बहुत तेज़ आंधी चलने लगती है जब, तो धूल ऐसे भागने लगती है, इधर उधर उड़ने लगती है। वैसे यहाँ बोल रहे हैं कि जब आंधी चलने लगती है, यानी कि जब दामाद जी आते हैं तो दूल्हे राजा जब आते हैं, दुल्हन जो होती है या उसके साथ की जो उसकी सहेलियाँ होती हैं वो अपना घाघरा उठाकर इधर उधर भागने लगती हैं कि हाँ भाई दामाद जी आ गए, इनका सेवा सत्कार किया जाए। बाकी चितवन उठा नदी थिटकी घूंघट सरकाए। बाकी चितवन, चितवन मतलब होता है आपका, देखिए यहाँ पर दिया हुआ दृष्टि। ठीक है, दृष्टि, दृष्टि का मतलब देखो, ठिठकी मतलब होता है थोड़ा सा हेजिटेशन होना, रुक जाना। घूंघट सरका, देखो जब गांव में कोई दामाद आता है तो गांव की जो बहुएं होती हैं उनको एक्चुअली में अपना घूंघट हटा के किसी को देखने की वो इजाज़त नहीं होती है, बट वो लोग भी अपना दृष्टि जो है तिरछी नज़र से अपना थोड़ा सा घूंघट जो है हटाती हैं, और तिरछी नज़र से जो है दामाद को वो भी देखती हैं। भाई उनका भी देखने का मन होता है तो वो भी देख लेती हैं। ऐसे छत पर जाके ऐसे हल्का सा घूंघट उठा के बादलों को देख लिया। मेघ आए बड़े बनठन संवर के। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहाड़ की। जो बूढ़े पीपल का मतलब जो पीपल का पेड़ होता है उसकी उम्र, जो उसकी एज होती है बहुत
ज़्यादा होती है तो बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। जुहार मतलब स्वागत करना, ठीक है। तो सब बादल आने पे सबसे पहले पीपल का पेड़ हिलने लगता है, हवा करने लगता है। वैसे ही तो घर में जो आपके लोग होते हैं, ठीक है, बड़े लोग होते हैं, बारात के आने पर वो लोग आगे जाकर उस बारात का स्वागत करते हैं या दामाद जी का स्वागत करते हैं। बरस बाद सुध लीनी, बरस मतलब 1 साल बाद सुध लीनी यानी कि याद किया। लगभग 1 साल बाद दामाद जी शायद घर आए हों, जैसे बारिश जो है 1 साल बाद घर आती है, वैसे दामाद जी भी शायद 1 साल बाद घर आए हैं। बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, ठीक है। कुछ लोग घर के किवार, अकुलाई लता यानी कि जो घर के खिड़की दरवाजे होते, दरवाजे के किनारे जो है एकदम उसी का सहारा लेकर, किवार की सहारा लेकर देखते हैं कि हाँ कौन आया है। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, देखिए हर्षाया ताल यानी कि बारिश के आने पर जैसे ताल को भी खुशी होने लगती है कि हाँ भाई पॉन्ड्स, ताल मतलब होता है पॉन्ड्स, तो ताल को भी खुशी होने लगती है कि हाँ हमें भी पानी भर जाएगा। यहाँ परात बोला गया कि लाया पानी परात भर के। परात जो होती है बड़ी सी परात होती है, बारात वगैरह में जो शादियाँ होती हैं इंडिया में, वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा जो लड़के और लड़के के पैर पूजने का रिवाज होता है, प्रथा होती है, वो उसी परात में रख कर की जाती है। तो ये गांव में अभी भी बहुत सी जगह पे ऐसा होता है कि जब दामाद जी घर आते हैं तो उनके पैर जो है परात में रखकर पहले धुलाए जाते हैं, उनका स्वागत इस प्रकार किया जाता है। मैं गाय बड़े बंठन के सवर के। छिजित अटारी गहराई दामिनी दमकी, छिटिज अटारी गहराई। देखो छिटिज मतलब होता है जब आप किसी समतल मैदान पे खड़े हों और बहुत दूर से देख रहे हों तो आपको ऐसा लगेगा कि ज़मीन से जो है आसमान जो है बिल्कुल मिल गया है जब आप दूर दृष्टि देखोगे, ठीक। छिटिज अटारी गहराई दामिनी दमकी, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के आंसू ढर के, मैं गाय बड़े बंठन संवर के। देखो जब बारात आती तो लोग कहते हैं बारात आती, बट दुल्हन को यकीन नहीं होता जल्दी, तो वो भी जाके देखती है छत पर से कि हाँ भाई बारात आई। ये तो एक रिवाज बन गया है कि दुल्हन जो है खिड़की से देखना या छत पर जाकर देखना अपने दूल्हे को, तो वो जाकर देखती है तो उसका भी ये भ्रम जो होता है, डाउट जो होता है, वो ख़त्म हो जाता है कि हाँ भाई छतरी में बारात आई है, और अपने सहेलियों से वो क्षमा मांगती है, ठीक है। और एकदम ऐसा लगता है जैसे बिजली चमकने लगी हो, लोगों को यकीन नहीं होता कि हाँ बादल आए हैं, बादल आए हैं, और लेकिन जब बिजली चमकने लगती है तो लोगों को यकीन हो जाता है कि हाँ भाई बादल सच्ची में आए हैं, डाउट जो है वो क्लियर हो जाता है, ठीक है। बांध टूटा झरझर मिलन के आंसू झलके, ठीक है। जब दामाद जी बहुत सालों बाद आए थे, अभी बताया कि 1 साल बाद दामाद जी आए, तो ऐसा लगा होगा भाई वाइफ को कि दामाद जी शायद अब मुझे लेने नहीं आएंगे, लेकिन जब वो सडनली लेने आ जाते हैं तो वाइफ को बहुत खुशी होती है कि हाँ भाई हमें लेने आए हैं। आंसू झलके यानी कि आंसुओं की धारा जो है वो बहने लगती है, मिलने की जो खुशी होती है उसकी वजह से आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ पे जो है हस्बैंड और वाइफ के मिलन का एक बहुत अच्छा दिखाया गया है दृश्य, मैं गाय बड़े बंठन संवर के, ठीक है। तो ये पोएम थी, आई होप अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गई होगी, मैं गाय बड़े बंठन संवर के। अगर आप लोगों को अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए बच्चों, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। अगर आप लोगों को कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा है तो ज़रूर कमेंट करिएगा, और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल पर बने रहिए। कीप वॉचिंग।